नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कब कब डॉलर के मुकाबले रुपया कितना हुआ है कमज़ोर। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर इसका बाजार पर क्या असर होता है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। हर दौर में रुपया हर किसी की ज़रूरत होती है, इसलिए तो दुनिया कहती भी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास रुपया नहीं है वो रोता है, लेकिन आज रुपया खुद रो रहा है। उसकी आवाज़ में अब वो दम नहीं रह गया है और वो खनक भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। पिछले 100 सालों में रुपए की अहमियत तो बढ़ी, लेकिन कीमत गिरती चली गई। डॉलर की ताकत के आगे रुपया कमज़ोर होता गया। रुपए ने बहुत ठोकरें खाईं, लेकिन संभलने का मौका नहीं मिला। एक वक्त ऐसा भी था जब डॉलर रुपए के आगे नज़रें नहीं उठा पाता था। लेकिन रुपए के हाल को लेकर एक सवाल जब देश के वित्त मंत्री से पूछा गया तो उनके दिए जवाब ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। वित्त मंत्री अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर गई थी। वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे रुपए की नरमी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि डॉलर निरंतर मजबूत हो रहा है। वित्त मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आने के बाद विपक्ष की तरफ से इसकी आलोचना की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी खिंचाई जारी है। हालांकि कई अर्थशास्त्री वित्त मंत्री के बयान से सहमति जता रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के मायने क्या है, पिछले 22 बरस में कितने की गिरावट रुपए ने दर्ज की है और भारत के पड़ोसी देशों का क्या हाल है। कुल मिलाकर कहें तो रुपए की कहानी, आंकड़ों की जुबानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रुपया क्या था और क्या हो गया। रुपए की गिरती कीमत से पूरा देश परेशान है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। 14 अक्टूबर को रुपया 8 पैसे टूटकर 82.32 रुपये प्रति डॉलर पहुंच गया। आज़ादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में रुपया पहली बार 1917 में वजूद में आया। ब्रिटिश शासक जॉर्ज किंग पंचम की तस्वीर के साथ 1 रुपये का नोट भारत की मुद्रा बना। हल्के पीले रंग के इस नोट के मुकाबले डॉलर बहुत छोटा था। उस दौर में 1 डॉलर की कीमत 7.5 पैसे यानी डॉलर रुपए से नीचे था। इस नोट पर 5वें किंग जॉर्ज की तस्वीर लगी होती थी। इसके बाद रुपए के गिरने की कहानी शुरू हुई। स्वतंत्र भारत से 30 साल पहले शुरू हुआ रुपया बाजार में काफ़ी चमक रखता था। इसकी कीमत डॉलर और बाकी मुद्राओं से ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे डॉलर रुपए के करीब आने लगा। स्वतंत्र भारत में जिस दिन तिरंगा लहराया गया उस वक्त बाजार में नया नोट आया। उस वक्त रुपए की सूरत पहली बार बदली। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो छठे जॉर्ज किंग की तस्वीर वाला नोट अर्थव्यवस्था में आया। आज़ाद भारत के दौर में डॉलर और रुपया दोनों एक ही मुकाम पर थे। इस वक्त में डॉलर ने रुपए की बराबरी कर ली थी। रुपया कमज़ोर नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान ऐसे समय में आया है जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की करेंसी की तुलना में भारत का रुपया एक बेहतर स्थिति में है। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई रुपये को नीचे जाने से रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। बता दें, निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर से अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर गई थी, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। चुनौतियों के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, हमें इसे देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7 अक्टूबर 2022 तक 532.87 अरब डॉलर था, जो एक साल पहले के 642.45 अरब डॉलर से कहीं कम है। 2000 से अब तक रुपए का क्या रहा है हाल। साल 2000 की बात करें तो उस समय रुपया 44.94 प्रति डॉलर था। वहीं अगर 2010 की बात करें तो उस समय रुपया 45.72
डॉलर के मुकाबले था। वहीं अगर हम बात 2014 की करें तो उस समय रुपया 63.33 डॉलर के मुकाबले में था। वहीं हम बात 2019 की करें तो यह 70.42 डॉलर के मुकाबले में था। वहीं वर्तमान में 2022 में यह अभी 82.32 मुकाबले पर है। केवल रुपए नहीं बल्कि विदेशी करेंसी का भी हुआ है यही हाल। अगस्त के शुरुआती महीने में एक पाउंड की कीमत 1.22 डॉलर हुआ करती थी, लेकिन सितंबर आते आते ये गिरकर 1.16 डॉलर प्रति पाउंड हो गया है, जबकि 17 अक्टूबर को 1.13 डॉलर प्रति पाउंड हो गई थी। यूरो भी 2 महीने में 1.03 डॉलर प्रति यूरो कमज़ोर होकर 0.97 डॉलर पर आ गया है, जबकि भारतीय रुपया पाउंड और यूरो के मुकाबले लगातार मजबूत हो रहा है। एक्सपर्ट भी ये राय दे रहे हैं कि इस समय भारत की स्थिति बेहतर है और मंदी आने की कोई संभावना नहीं है। पड़ोसी देशों का क्या है हाल? भारत में $1 की कीमत अभी 82.32 रुपया है, लेकिन पड़ोसी देशों की हालत और भी अधिक खराब है। पाकिस्तान में $1 की कीमत 218.14 पाकिस्तानी रुपया है। इसी तरह श्रीलंका में $1 की कीमत 365.11 श्रीलंकाई रुपए के बराबर है। चीन इस मामले में मजबूत स्थिति में है। 7.18 चीनी युआन के बराबर $1 है। वहीं 131.74 नेपाली और 104.86 बांग्लादेशी रुपए के बराबर $1 है, जबकि म्यांमार में $1 की कीमत 2095.81 बर्मी कयत्सो है। डॉलर के मजबूत होने की वजह। डॉलर के लगातार मजबूत होने की वजह से इसका असर दुनिया भर के देशों की मुद्रा पर पड़ रहा है। रूबेल से लेकर पाउंड और यूरो की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से लगातार अपने नीतिगत फैसलों में उलटफेर करना है। फेडरल बैंक की तरफ से 0.75 बेसिक पॉइंट की टैक्स रेट में बढ़ोतरी की गई है। अमेरिकी सरकार का कदम दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने लगा। उन्हें लगा कि अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को करेंसी डॉलर में भी कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के पीछे निवेश के बढ़ने को बड़ी वजह माना जाता है, जिसका सीधा असर देश की करेंसी पर भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। डॉलर के मुकाबले अन्य देशों की करेंसी की बात करें, जो तुर्की की करेंसी है उसमें 28.28% की गिरावट दर्ज की गई है। जापान की करेंसी में 20.9% की गिरावट है। पाउंड में 18.12 की गिरावट है। यूरोपीय यूनियन की करेंसी में 14.37% की गिरावट है। भारत के रुपए में 10.1% की गिरावट है। वहीं इंडोनेशिया की रुपया में 6.73% की गिरावट है। अमेरिकी डॉलर एक वैश्विक मुद्रा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के दौरान तेल की खरीद डॉलर में ज़्यादा हो रही है। डॉलर की खपत इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हो रही है, जिसको देखते हुए फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा किया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का असर वैल्यू पर भी पड़ता है। फेडरल बैंक के द्वारा बढ़ाए गए रेट की वजह से जहां भी डॉलर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां की करेंसी में आमूल चूक बदलाव देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर एक वैश्विक मुद्रा है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका 64% अकेले अमेरिकी डॉलर है। दुनिया भर में अधिकतर देश डॉलर में व्यापार करते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी डॉलर को और मजबूत बनाता है। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी अमेरिका है। उसके पास 25,350 अरब डॉलर की संपत्ति है। डॉलर के वर्चस्व ने बढ़ाई मुश्किल। IMF की पूर्व मुख्य गीता गोपीनाथ और मौजूदा अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर
ने अपने ब्लॉग में लिखा कि इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में डॉलर के वर्चस्व की वजह से हाल के दिनों में डॉलर में मजबूती कई देशों पर बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक प्रभाव डाल सकती है। रुपए में कमजोरी को लेकर भारत की अपनी भी चिंताएं हैं। आयात महंगा होता जा रहा है, इसका असर अर्थव्यवस्था और मांग पर पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।